To experience a full salvation, एक पूर्ण उद्धार के अनुभव के लिए it is very important to know the root of sin. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप की जड़ क्या है हम उसे जानें। Very often what people call sin is the fruit. कई बार लोग जिसे पाप कहते हैं वो केवल फल होता है। We talk about, at the lowest level things like smoking, drinking, gambling, and that. सबसे निचले स्तर पर हम पाप को कहते हैं शराब पीना, सिगरेट पीना या जुआ खेलना। We think we go deeper and say, okay, we talk about jealousy and pride and और फिर उससे भी गहरा जाकर हम कहते हैं कि जलन करना पाप है, घमंड करना पाप है, bad thoughts, बुरे विचार पाप है, anger. We गुस्सा। think we have gone deeper. हम सोचते हैं कि हम और थोड़ा गहरा जा चुके हैं। Yes, we have gone deeper than these other people who only think of fighting and quarreling as sin. हाँ, ये सच है कि जो लोग केवल झगड़ा करना, चीखना चिल्लाने को पाप समझते हैं, हम उनसे गहरा तो जा चुके हैं। But John the Baptist, who was the forerunner of Jesus, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह का अग्रगामी अग्रदूत था, said that Jesus has come to lay the axe to the root of the tree. उसने कहा कि यीशु मसीह आया है ताकि वो कुल्हाड़े को पेड़ों की जड़ पर मारे। That's what he said in वही उसने कहा Matthew chapter 3. मत्ती 3 में। So it's very important for us to understand where the root is इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें ये जानना कि वो जड़ कहाँ है in our life, हमारे जीवन में। because if we don't hit at the root, क्योंकि अगर हम जड़ पर वार न करें तो the fruit will keep on coming वो जो फल है वो आते ही रहेगा and we'll have to keep on cutting it off, और हमें बार बार उसे काटते रहना पड़ेगा, काटते रहना पड़ेगा। cutting it off. It's like in disease, in ये एक बीमारी की तरह है। the olden days they could only treat a disease when it came out. पुराने दिनों में वो किसी बीमारी के इलाज केवल तब कर सकते थे जब वो बीमारी बाहर प्रकट हो। Came out, get fever or a sore, अगर बाहर से प्रकट होता है कि किसी को बुखार आ जाता है, किसी को हाथ पे कोई फोड़ा आ जाता है, and they put some ointment फिर उस पर कोई मलहम लगाया जाता है and deal with it when it comes out. और जब वो बाहर बीमारी दिखती है तब उससे वो निपटा करते थे। But then when say people discovered antibiotics, पर जब लोगों ने एंटीबायोटिक्स की खोज की, so you have a sore in your hand और अगर अब आपके हाथ में कोई फोड़ा आ जाता है तो and the doctor says, well, you get rid of it is you take a tablet into your stomach, and an illiterate person can't understand that. और फिर डॉक्टर आपको एक गोली देता है और उस गोली को लेकर जो आपके पेट के अंदर जाती है आपका हाथ चंगा हो जाता है, और अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो इसे समझ ही नहीं पाता। An illiterate person says, how can this thing go by my eating something in the stomach? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहता है कि अरे मैं एक गोली खाऊं वो मेरे पेट में जाए, उससे मेरा हाथ कैसे ठीक होगा? Because the doctor says the root of this is down there. क्योंकि डॉक्टर कहता है कि इस सारी बात का जो जड़ है ना वो आपकी पेट में है, And if you deal with it there in your blood, this will stop. और वहां आपके लहू में अगर आप इससे निपटो तो फिर ये रुक जाएगा। But an illiterate person can't understand that. पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसे समझ ही नहीं पाता। He thinks, no, you've got to put the ointment here. उसे लगता है नहीं, ये जो मलहम है ना इसे यही लगाना पड़ेगा। When you get rid of it here, it will come here. फिर आपके एक हाथ से अगर वो चले जाए तो दूसरे हाथ पर वो आ जाएगा। So this is how it has been with many believers, even when they seek victory over sin. और कई विश्वासियों के साथ यही होता है, तब भी जब वे पाप पर विजय खोजते हैं तब They think, I have got rid of it, but there's something else comes up. उन्हें लगता है कि मैं इस पर तो जय पा लिया है, पर फिर कोई और पाप दिख जाता है। We have to allow Jesus to lay the axe to the root. हमें यीशु मसीह को अनुमति देनी होगी कि वो उस कुल्हाड़े को जड़ पर मारे। And the root of sin is self-centeredness. और पाप की जड़ है खुद में केंद्रित होना, स्वयं में केंद्रित होना। In one word, it is when self is the center of our life. एक शब्द में कहे तो जब हमारा स्वयं, हम खुद ही अपने जीवन के केंद्र स्थान पर होते हैं। And the root of holiness is not reading the Bible and doing good things. और पवित्रता की जड़ ये नहीं है कि हम बाइबल पढ़े, अच्छे काम करें। It is when Christ becomes the center of our life.
पवित्रता की जड़ वो है जब यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र स्थान बन जाता है। So if we can understand this simple truth, और इसलिए अगर हम इस साधारण सत्य को समझ जाए तो the root of sin is when self is the center of my life. पाप की जड़ वो है जब स्वयं मैं खुद अपने जीवन के केंद्र स्थान में हूँ, And the root of holiness is when Christ is the center of my life. In और पवित्रता की जड़ वो है जब यीशु मसीह मेरे जीवन के केंद्र स्थान में है। other words, you know, दूसरे शब्दों में either everything revolves around me या तो सारी चीजें मेरे जीवन की मेरे इर्द गिर्द घूमती है, or everything in my life revolves around Christ. या मेरे जीवन में सब कुछ यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है, यीशु मसीह के इर्द गिर्द परिक्रमा करता है। One of these two. इन दोनों में से एक ही संभव है। And I often use the example of, in astronomy, और मैं कई बार एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ जब हम एस्ट्रोनॉमी की मतलब हमारे सारे ग्रहों की बात जब हम करते हैं। for so many years, do you know that for thousands of years man believed that the earth is the center not only of the solar system but of the whole universe. क्या आप जानते हो कई सालों तक, हजारों वर्षों तक मनुष्य यही विश्वास करता था कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम के और हमारे पूरे विश्व के बीच में है, केंद्र स्थान पर है। Because they went by what they saw क्योंकि वे उस पर विश्वास करते थे जो उनकी आंखों ने देखा, and they could see the sun going round and coming back up again. और वो देख पाते थे कि जो सूर्य है वो हमारे आसपास घूमता है, उगता है, फिर डूब जाता है और फिर ये हो रहा है। So the earth is the center. इसलिए उन्हें लगता था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी केंद्र स्थान है। They saw the moon going round and coming back. उन्होंने चांद को देखा कि वो गोल घूमकर फिर उसी स्थान पर आ जाता है, They saw even the stars going round and coming back. और उन्होंने तारों तक को देखा जो घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। And it looked exactly as if the earth is the center और आंखों से तो यही लगता था कि पृथ्वी ही केंद्र स्थान पर है of the universe. इस पूरे विश्व के। You can't blame people. आप लोगों पर दोष नहीं लगा सकते। Even clever people, Peter, Paul, they all believed that the earth was the center. बुद्धिमान लोग भी, पतरस, पौलुस, सब यही विश्वास करते थे कि पृथ्वी केंद्र स्थान पर है। But there was a man एक व्यक्ति था who decided to question that जिसने तय किया कि वो इस पर प्रश्न उठाएगा। about 700-800 years ago. लगभग 700-800 वर्ष पहले। And he said, let me check up और उसने कहा मैं जांच कर देखना चाहता हूँ whether what my parents and grandparents and all believed is true. And he discovered they were wrong. कि मेरे माता पिता, मेरे परदादे जिस बात पर विश्वास करते थे क्या ये सच है या नहीं, और उसने पाया कि वे सब गलत थे। And discovered that the earth is not even the center of the solar system. और उस व्यक्ति ने खोजा कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके भी बीच में पृथ्वी नहीं है। And that is how so many truths in science became discovered. और उसके बाद विज्ञान में कई सत्य ऐसे ही खोजे गए। We got all our, equations and answers right when we found the right center. हमारे सारे इक्वेशंस, कई सही जवाब हमें तब मिले जब हमको केंद्र स्थान मिल गया था। As long as man had not discovered the right center, something was wrong in their calculations and in जब तक मनुष्यों को सही केंद्र मिला ही नहीं था तब तक उनके सारे कैलकुलेशंस में कोई ना कोई गलती थी, खामी थी। their understanding of physics, particularly, something विशेषकर उनके भौतिक शास्त्र के समझ में कुछ चूक रहा था, was wrong कुछ गलत था, because the center was not right. क्योंकि केंद्र उन्हें नहीं मिला था। And in our pursuit of holiness, और पवित्रता की हमारी खोज में always there will be a problem. हमेशा एक समस्या होगी। If we think of this as sin and that as sin, we try to get rid of this and try to judge ourselves, get rid of this habit and और अगर हम सोचेंगे ये पाप है, वो पाप है, हम अपने आप का न्याय करेंगे, इस आदत पर विजय पाएंगे, उस आदत पर विजय पाएंगे, that habit, until you hit the root जब तक कि आप जड़ पर जाकर वार नहीं करते and discover what the right center should be, that और ये नहीं खोजते कि सही में केंद्र स्थान क्या है, will always be a problem. तब तक हमेशा एक समस्या होगी। You won't get the right answer. आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। But when we see that Jesus came पर जब हम देखते हैं कि यीशु आया to hit the root, that means repentance means then what? और उस जड़ पर वार करने के लिए, और अगर इसको हम समझे फिर मन फिराव का क्या मतलब है? Repentance means to turn around from a life centered in myself. मन फिराव का मतलब है एक ऐसे जीवन से जो मुझ में ही केंद्रित है, उससे मैं पीछे मुड़ता हूँ
Repentance is not just giving up some bad habits. मन फिराव का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बुरी आदतों को छोड़ दूं। It is turning from a life centered in myself वो एक ऐसे जीवन से पीछे मुड़ना है जो खुद में, मुझ में ही केंद्रित है, to a life centered in Jesus Christ. एक ऐसे जीवन की ओर मुड़ना जो यीशु मसीह में केंद्रित है। When you understand that, you can never be deceived by a health, wealth gospel. अगर आप इस बात को समझ जाओ तो आप कभी भी एक स्वास्थ्य और संपत्ति के सुसमाचार से धोखा नहीं खाओगे। When somebody tells you you're going to get money, जब कोई आपको कहता है कि आप पैसा पाने वाले हो, is that centered around Christ or yourself? क्या ये मसीह में केंद्रित है या आप में खुद में ही केंद्रित है? I say immediately I can make out that can't be the true फिर मैं तुरंत पाल लेता हूँ कि नहीं, ये तो सत्य हो ही नहीं सकता, gospel. ये Because that's असंभव, centered around me. क्योंकि वो मुझ में केंद्रित है। That's not the real gospel. Or ये सच्चा सुसमाचार नहीं है। something more spiritual. You can go to heaven. या अगर हम इससे भी आत्मिक चीज की बात करें, आप स्वर्ग जा सकते हो। Who is that centered around? ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? ये किस में केंद्रित है? Is that centered around Christ or me? क्या ये मसीह में केंद्रित है या मुझ में ही केंद्रित है? We say that's more spiritual than believing that Jesus will make me rich. हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुझे अमीर बनाएगा, इसमें विश्वास रखने से तो ये ज्यादा आत्मिक है कि मैं ये सोचूं वो मुझे स्वर्ग ले जाएगा, Or that Jesus will give me healing. या यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। Isn't it more spiritual? I'm not like those people who just talk about healing and wealth. I believe Jesus can take me to heaven. मैं ज्यादा आत्मिक हूँ उन लोगों से जो केवल चंगाई की बात करते हैं, केवल अमीर धन पाने की बात करते हैं। मैं उनसे आत्मिक हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मुझे स्वर्ग ले जाएगा, Or forgive my sin. या यीशु मेरे पापों की क्षमा करेगा। Who's that centered around? You ये किस में केंद्रित है? or Christ? आप में या मसीह में? It's you. आप में ही केंद्रित है। Only thing that fellow is looking for money and you're looking for heaven. अंतर फर्क केवल इतना है कि वो व्यक्ति पैसा खोज रहा है, आप स्वर्ग को खोज रहे हो, But it's still you in the center. पर आप अब भी केंद्र स्थान पर हो। Man was created for the glory of God. मनुष्य का निर्माण किया गया परमेश्वर की महिमा के लिए। You know what they sing in heaven? क्या आप जानते हो स्वर्ग में क्या गीत गाते हैं? Thou art worthy, O Lord. तू योग्य है प्रभु। Revelation 4. प्रकाशित वाक्य उसका For thou चौथा hast अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय। Created all things and they exist to do your will. For your pleasure they were created. और वहां लिखा है कि तूने सारी बातों की निर्माण की और तेरे आनंद के लिए उन्हें तूने रचा। Thy will be done on earth as it is in heaven. That's तेरी इच्छा पूरी हो जाए इस पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में होती है। what Jesus taught us to pray. वही पर यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रकाशित वाक्य 4:11 में ये लिखा है। So we were created to be centered in God. और हमारा निर्माण किया गया था कि हम परमेश्वर में केंद्रित हो। And once you understand this, my dear brother, sister, और एक बार आप ये समझ जाते हो मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, many things will fall into place. Just कई बातें सही हो जाएंगी, अपने सही स्थान पर आ जाएंगी। like when man discovered that the sun is the center of the solar system and everything goes around it, all their calculations became right. बिल्कुल वैसे ही जब मनुष्य ने ये खोज लिया कि ये सूर्य जो है वो इस सोलर सिस्टम के केंद्र स्थान पर है और हमारी पृथ्वी उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, फिर सारे उनके बातें सही हो गई। So what does this mean in practical terms? फिर व्यवहारिक तौर पर इन बातों का क्या मतलब है? I need to, when I say judge myself, it's not judging jealousy and pride and few little things, but going to the root of it. जब मैं बात करता हूँ अपने आप का न्याय करने का, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बातों का न्याय करूँ, जलन करना, घमंड करना, पर मुझे उसकी जड़ तक जाना है। Is this a self-centered life that I'm living? ये जो खुद में केंद्रित जीवन है, स्वयं में केंद्रित जीवन जो मैं जी रहा हूँ। I get hurt because somebody spoke rudely to me. Who's in the center of your life? मैं बुरा मान जाता हूँ जब कोई मुझसे कठोरता से बात करता है। आपके जीवन के केंद्र में कौन है? You. आप खुद। That's why you get hurt. इसी वजह से आप बुरा मानते हो। If you're not in the center of your life, but Christ, you're thinking of Christ being in the center, what does it matter if somebody said something to you? अगर आप आपके जीवन के केंद्र स्थान पर नहीं हो, बल्कि मसीह आपके जीवन के केंद्र स्थान में है, फिर आपको क्या ही फर्क पड़ेगा अगर कोई आपके खिलाफ कुछ कह दे तो? About you or to you or आपके खिलाफ कुछ कहे, आपके सामने आपके बारे में कुछ कहे, yelled at you. आप पर चिल्लाए,
It's a question of where the center is. सवाल ये है कि केंद्र स्थान कहाँ है, And that's what we see in the story of the prodigal son that we were just listening to. और उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम यही तो देखते हैं जिस कहानी को हम अभी अभी सुन रहे थे। You know, in Luke 15, I want you to see, लूका 15 में मैं चाहता हूँ आप देखें, Jesus was talking about two backsliders here. यीशु मसीह दो लोगों की बात कर रहा था जो पीछे फिसल चुके थे। First backslider was the younger son, and the second backslider is the older son. पहला पीछे फिसला हुआ व्यक्ति वो छोटा बेटा था और दूसरा पीछे फिसला हुआ व्यक्ति वो बड़ा बेटा था। But he doesn't look like a backslider. पर वो जो बड़ा बेटा है ना, वो पीछे फिसल गया ऐसा दिखता नहीं। And the one who does not look like a backslider is more dangerous backslider than the other one. और जो व्यक्ति दिखता नहीं कि ये पीछे फिसल चुका है, वो ज्यादा खतरे में है उस दूसरे व्यक्ति से जो पीछे फिसला हुआ है। Because this is a story, Luke 15, where in the beginning of the story, the younger son is outside the house. क्योंकि ये ऐसी कहानी है लूका 15 में, उस कहानी की शुरुआत में छोटा बेटा घर से बाहर होता है, Far away. बहुत दूर, And the elder son is inside the house. और बड़ा बेटा घर के अंदर है। And at the end of the story, कहानी के अंत में the younger son is inside the house and the elder son is outside the house. छोटा बेटा घर के अंदर है और बड़ा बेटा घर के बाहर है। That's how the story ends. कहानी के अंत ऐसे होता है। In a nutshell, that is the story. एक उसका सारांश देखा जाए तो यही है। So you got to find out how this younger son who was outside came inside. फिर आपको ये खोजने की जरूरत है, ये जो छोटा बेटा बाहर था ये अंदर कैसे आ गया, And why the older son who was inside ended up outside, because we are all inside. क्योंकि वो जो बेटा अंदर था बड़ा बेटा वो बाहर कैसे गया, हमें ये इसलिए जानना है क्योंकि हम सब लोग अंदर हैं Just got to make sure you don't end up on the outside. और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम कहीं बाहर न चले जाए। There's one thing both of them said. दोनों बेटों ने एक बात तो कही थी, I want you to listen. मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने। The younger son, Luke 15:12, came to the father and said, "Father, give me." जो छोटा बेटा था वो लूका 15:12 में पिता के पास आकर कहता है, हे पिता मुझे दे दे, Give me मुझे दे, is the language of the self-centered man. ये उस व्यक्ति की भाषा है जो खुद में केंद्रित है। Give me money. मुझे पैसा दे, Give me healing. मुझे चंगाई दे, Give me forgiveness. मुझे पापों की क्षमा दे, Give me heaven. मुझे स्वर्ग दे, Give me a ministry. मुझे एक सेवकाई दे। Whatever it is. वो कुछ भी क्यों ना हो, Can be some spiritual things. वो आत्मिक बातें भी हो सकती है। Give me, give me, give me. मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। Even give me holiness. हाँ, मुझे पवित्रता दे, ये भी, So that I will have a testimony in the church. ताकि कलीसिया में मेरी एक गवाही हो। And we think that the elder son is better. और हम सोचते हैं कि बड़ा भाई बेहतर है। He never said, give me. उसने तो कभी नहीं कहा मुझे दो, He kept it all inside. उसने सब अपनी भावनाएं अपने अंदर दबा कर रखी थी All those years. उन सारे वर्षों में। And sometimes God allows a situation that brings out the corruption inside. और कभी कभी परमेश्वर ऐसे परिस्थिति की अनुमति देता है हमारे जीवन में जो हमारे अंदर के भ्रष्टाचार को बाहर लाकर प्रकट कर दे। It's a wonderful thing when God does that. ये एक अद्भुत बात होती है जब परमेश्वर हमारे लिए ये करता है। When somebody who had done harm to me, I forgave him completely. जब किसी ने मेरे खिलाफ कुछ गलत किया था और जब मैंने पूर्ण तौर पर उसे क्षमा कर दिया, I really did, to the best of my knowledge. I said, Lord, I've forgiven him. I've got nothing against him. मैंने अपने पूर्ण हृदय में से जहां तक मैं जानता था मैंने उसे क्षमा किया। मैंने कहा पिता मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं रखना चाहता, Whatever he did against me. जो कुछ उसने मेरे खिलाफ किया उसको मैं क्षमा करता हूँ। But when I heard that something bad happened to him, पर जब मैंने सुना कि उसके जीवन में कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, I was happy. मैं खुश हो गया। And the Lord said, you have not forgiven him. और प्रभु ने मुझसे कहा तुमने उसे क्षमा नहीं किया है। That's how I discovered. I discovered the corruption of my heart when something good happened to somebody else. यही मैंने खोजा, मैंने अपने हृदय के भ्रष्टाचार को पाया जब दूसरे के जीवन में कुछ अच्छा हुआ तब। It's exactly like the older son. ये बिल्कुल उस बड़े बेटे जैसा था। Have you seen that? क्या आपने उसे देखा है? Have you ever seen it in your life when somebody you don't like
क्या आपने कभी अपने जीवन में देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते, somebody you hate, किसी से जिससे आप घृणा करते हो, maybe some relative or your boss or something good happens to them, शायद कोई रिश्तेदार, आपका बॉस या आपके कोई दूसरा व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ अच्छा होता है तब, and you feel bad, that shows that your attitude is wrong. और उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो आपको बुरा लगता है, ये दिखाता है कि आपका रवैया गलत है। That's the time for you to judge yourself. वो समय होता है जब आप अपने आप का न्याय करना चाहिए आपने। But the elder son, he could have judged himself. Why am I feeling bad? और उस बड़े बेटे ने अपना न्याय करना चाहिए था कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है That something good has happened to my younger brother. कि मेरे छोटे भाई के जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। As long as something bad was happening to me, he was far away, he was quite happy. जब तक कि मेरे छोटे भाई के साथ कुछ बुरा हो रहा था, वो दूर था, तब तक वो बड़ा भाई तो बहुत खुश था। Something good happened to him, he suddenly felt bad. पर जैसे ही उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, उसे बहुत बुरा लगा। Do you find that in yourself? क्या आप ये अपने आप में पाते हो, Or am I only talking about myself? या मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ? Judge yourself. अपने आप का न्याय कीजिए।